एक थॉट आज से खत्म करे जाना कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये इस पिछले 20 साल की सबसे बड़ा वायरस है, मेरे पास टाइम नहीं है। जैसे ये लाइन अपने भाग्य में लिखी ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, वृक्ष अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। एंड ये लाइन एक वायरल की तरह सर्कुलेट हुई है। आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, डोंट हैव टाइम, वेरी बिजी, डोंट हैव टाइम। वो छोटे छोटे बच्चे बोलते आई डोंट हैव टाइम, डोंट हैव टाइम। What will happen when that mind and that radiates that energy to the body? I'm very busy, I don't have time. तो बॉडी को जो ईज और रिलैक्सेशन की एनर्जी मिलनी चाहिए वो तो पूरी तरह से फिनिश्ड। क्योंकि एक मंत्र की तरह बोलते जाते हैं सारा दिन, आई डोंट हैव टाइम, हरी अप, आई डोंट हैव टाइम, वेरी बिजी, हरी अप। एक आदत पड़ जाती है। कुछ समय के बाद कुछ शब्दों को यूज करने की आदत पड़ जाती है। अगर आदत डालनी है तो हाई एनर्जी वर्ड्स बोलने की आदत डालनी चाहिए। अगर लो एनर्जी वर्ड्स बोलने की आदत डाल दी तो एवरी टाइम यू आर यूजिंग अ लो एनर्जी वर्ड, बैटरी क्या होगी, बॉडी क्या होगी, डाउन। रिश्तों में कोई आकर आपको पूछे सर कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 minutes, हरी अप, आई डोंट हैव टाइम, रिश्ता गया। घर पहुंचे बच्चे ने कहा 5 मिनट बात करनी थी, हाँ बैठो बैठो जल्दी करो, हाँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, रिश्ता अफेक्टेड। अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू माई सेल्फ, टू माई बॉडी, टू द वर्ल्ड, आई एम नॉट अवेलेबल फॉर यू। और क्वेश्चन ये है कि सारा टाइम जाग आ रहा है। एंड फिर एक विक्टिम बन के हम अपने आप को कहते हैं मुझे ये करना है लेकिन मेरे पास तो अपने लिए टाइम ही नहीं है। एंड फिर अगर बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं फिर कहते हैं मेरे पास तो मरने के लिए भी टाइम ही नहीं है, विदाउट इवन रियलाइजिंग द फ्यूटिलिटी ऑफ सेइंग दैट लाइन। द फ्यूटिलिटी ऑफ सेइंग अ लाइन लाइक दैट कि मरने की भी फुर्सत नहीं है। कोई एक बोल देता है और हम उसके बाद क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, हमारी भाषा का हिस्सा बन जाता है। मरने की भी फुर्सत नहीं है। दैट इज अ लोएस्ट वाइब्रेशन लाइन वी कैन क्रिएट। तो आज से एक लाइन को हटाते हैं। हमारे पास कितना टाइम है? अब ये वोकैबुलरी यहां पे बैठकर बोलने की नहीं है सिर्फ। सी व्हाट हैपेंस। चाहे वो, चलो टाइम को रखते हैं साइड पे, पैसे को देखते हैं। किसी के पास बहुत धन है, उसको फील होता है आई डोंट हैव इनफ। किसी के पास कम है, उसको फील होता है आई हैव इनफ। तो कितने अमाउंट पे फील होना चाहिए कि इनफ है या नहीं इनफ है? कितने अमाउंट पे फील होना चाहिए कि इनफ है या नॉट इनफ है? कोई अमाउंट नहीं है उसका, क्योंकि कैसा फील हो रहा है वो अमाउंट पर बताइए, अमाउंट पर। वेरी गुड। देखा यहां बैठ के आंसर कैसे आ जाते हैं सारे। दिस इज बिकॉज ईच वन इज सच अ वाइज सोल, वी नो ऑल द आंसर्स। लेकिन वो बाहर बैठे, बाहर की कलेक्टिव वाइब्रेशन के प्रभाव से कुछ और ही भाषा बोलना शुरू करते हैं हम। So how much I am contented with what I have has nothing to do with what I have. It has all to do with what I। अब किसी के पास बहुत है लेकिन वो फील करे मेरे पास इनफ नहीं है, तो उसकी जीवन की क्वालिटी कैसी होगी? वो अपने फैमिली को भी ठीक से खर्चा नहीं करने देंगे। नहीं, ज्यादा नहीं है, खर्चा नहीं करना, महंगा नहीं लेना। कई परिवारों की पूरी जीवन बीत सकती है ऐसा। बाद में पता चलता है हमारे पास तो, बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू विथ हाउ मच वी हैड, इट इज ऑल टू डू विथ हाउ वी फील। सेम थिंग विथ टाइम। It is nothing to do with how much time you have. Each one has the same amount of time. It is your relationship with time.
जितना हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, हम समय के साथ भी एक बहुत अच्छा रिश्ता बनाते नहीं हैं, क्योंकि टाइम एंड वी आर नॉट इन हार्मनी. वी नीड टू बी इन हार्मनी विद टाइम. अगर हम हमेशा लैकिंग का एटीट्यूड रखेंगे, टाइम नहीं है, सेहत अच्छी नहीं है, धन उतना नहीं है, तो देन वी आर ऑलवेज रेडिएटिंग अ वाइब्रेशन ऑफ लैक, कि मेरे पास हर चीज की जीवन में कमी है. और जितना कमी का सोचेंगे उतना उतना कमी ही होती जाएगी. हमारे सेंटर पे एक भाई आता है, उसकी सैलरी अबाउट 20,000 होगी. तो उसकी माउंट आबू की टिकट बुक की उसके फैमिली मेंबर के लिए. फिर मैंने उसको कहा ये वाले टर्न में नहीं, आप दूसरी टर्न में जाना, बेटर होगा आपके लिए उसके लिए. और वैसे भी 2 बार क्यों टिकट खरीदना, एक ही बार करेंगे. कहता है टिकट का क्या सोच रहे हो, बहुत पैसा है, 2 बार जाना है तो 2 बार भी जा सकते हैं. मैं कहा नहीं, सोच के खर्चा करना चाहिए. ही सेड आई हैव मोर देन आई नीड. एंड दिस इज अ पर्सन हु अर्न्स 20,000 रुपीज. एंड ही said it to me very confidently. He said आप टिकट वगैरह का नहीं सोचो, मैं 2 बार भी जा सकता हूं. दिस इज हियर, इट इज हियर. एंड आई कैन ऑल्सो मीट पीपल हु हैव 200 CR. एंड बोलो थोड़ी देर मेडिटेशन करो, नहीं जी टाइम नहीं है क्योंकि अभी तो बिजनेस को और करना है. इट हैज नथिंग टू डू विद अमाउंट, इट हैज नथिंग टू डू विद टाइम, इट हैज ऑल टू डू विद आवर थिंकिंग. तो अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए. कमी की बात नहीं करनी हमेशा. हमेशा क्या बोलना है हमारे पास, तो हमारे पास कितना टाइम है, बहुत टाइम है. किस किस के लिए टाइम है आपके पास, सेल्फ के लिए टाइम है. और किसके लिए टाइम है, बॉडी के लिए टाइम है, एक्सरसाइज हम जरूर करेंगे. और किसके लिए टाइम है, आपको जो करना अच्छा लगता है वो भी हम जरूर करेंगे. और फैमिली के लिए तो बहुत सारा टाइम है. और बच्चों के लिए तो जस्ट स्टार्ट सेइंग दिस. इसको सिर्फ बोलना शुरू कर दो, आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी.